Hello everyone, welcome back at your very own favorite channel Study with Om Sharma. So students, what we are going to discuss today in this particular video. So today we are going to discuss class 6 maths chapter number 7. And the name of the chapter is nothing but a very interesting. The name of the chapter is, you need to understand, it's awaited. It is, it is fraction of class 6. Okay, all right. So बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द पार्ट 1. दिस इज़ गोइंग टू बी द पार्ट 1 ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. ओके, क्योंकि इफ़ इस इंट्रोडक्शन से हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो भी चैप्टर में हमारे को ज़रूरत पड़ेगी, वो क्लियर होते जाएंगे. ऑलराइट, सो ये चीज़ हमारे को करनी है. और चलो अब शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक. कि सबसे पहले जो हमारा चैप्टर का नाम है, विच इज़ नथिंग बट फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन होता क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक फ्रैक्शन. ओके, so what is fractions? Okay, so let's understand this topic. Fractions क्या होते हैं? A fraction is a number that represent a part of a whole. मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन क्या करता है? कोई मेरे पास एक पर्टिकुलर पूरी चीज़ है, let's say yeah, I have this whole box. Okay, ये मेरे पास एक पूरा डब्बा है. And what I can do is, पूरा एक बॉक्स था ये, इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो फ्रैक्शन क्या करता है? फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल. मतलब फ्रैक्शन के थ्रू हम किसी भी होल का पार्ट बता सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर एक बॉक्स लिया, ठीक है. देन आई विल डिवाइड दिस इनटू टू पार्ट्स which gives me a figure like this. All right, तो मुझे इस तरीके की फिगर मिल गई. ठीक है, जब मैंने इस पर्टिकुलर बॉक्स को 2-4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो द फिगर विच आई गेट इज़ नथिंग बट दिस. मुझे ये वाली फिगर मिल गई. ठीक है, तो अब इस फिगर के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन क्या करता है? सबसे पहली चीज़ विच यू नीड टू लर्न अबाउट फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन क्या करता है. फ्रैक्शन क्या बताता है? ये एक नंबर है. इट इज़ अ काइंड ऑफ नंबर जो कि क्या करता है? पूरी होल का नंबर रिप्रेजेंट a part of whole. मतलब you can simply make a note of it. पूरी कोई चीज़ है, उसका एक पार्ट ये रिप्रेजेंट करता है. Let's take highlight to let's say. ठीक है, अब कैसे? जैसे मेरे पास ये है, तो मेरे पास टोटल इस पूरे होल का एक पार्ट क्या होगा? दिस is what the part of this whole है ना. इस पूरे का एक पार्ट ये है. इसके अलावा what is going to be the part? इस पूरे का ये वाला पार्ट, ये होगा पार्ट. this is going to be the part of this. तो ये क्या करते हैं? फ्रैक्शंस क्या करते हैं? पूरे का पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं. द होल में भी ए सिंगल ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. आप देखो, ये होल जो होता है, ये सिंगल भी ऑब्जेक्ट हो सकता है और डबल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. अब लेट्स से यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस बाय टेक एन एग्जांपल. कि जैसे आपने मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा, लेट्स से एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक मच बेटर. एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए. ओके, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि एक पूरा मेरे पास केक है, होल केक. होल केक है ना, और उसको मैंने बीच में से कट आउट कर दिया. इज कट है ना. जब मैंने इसे काट दिया, सो इट इज divided into half, which could be represented as 1/2. ठीक है, तो एक मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर केक का, जिसको मैंने बीच में से काट दिया. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो आधा हो जाएगा. ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हो. अभी ऐसे मेरे पास यहाँ पर ये वाला जो फिगर था, अगर मैं इस फिगर के अकॉर्डिंग बात करूँ, अगर मैं इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड समझाऊँ, तो क्या होगा?
इस फिगर के अकॉर्डिंग मैं आपको इफ़ आई ट्राई टू अंडरस्टूड, इफ़ आई ट्राई टू टेल यू, अगर मैं इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको समझाऊँ तो आपके यहाँ पर समझ में आएगा कि यहाँ पर पूरा एक मेरे पास ये बॉक्स था, ठीक है, ये वाला पूरा एक बॉक्स था, स्क्वायर था, जिसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर एक सिंगल चीज़ थी मेरे पास और इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऑलराइट, तो इस तरीके से होता है। अब देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट तो हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझनी है फ्रैक्शंस के बारे में। जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़, थिंग्स विच यू नीड टू लर्न, कि वो ये है कि जो क्या हो गया, व्हाट इज या सो जो दूसरी चीज़ आपको फ्रैक्शंस के बारे में समझनी है वो ये है कि जो फ्रैक्शन होते हैं ना, वो बेसिकली किसकी फॉर्म में होते हैं। फ्रैक्शन आर बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ n upon d. What is n over here? Quickly tell me in the comment section what is n. Yeah, very good. N is nothing but n stand for numerator. N stand for numerator. All right, n stand for numerator. And d stands for denominator. ओके, सिंपली इतना समझ में आ गया कि n स्टैंड फॉर न्यूमरेटर एंड d स्टैंड फॉर डिनोमिनेटर। अच्छा, इतना हमारे समझ में हो गया तो ये हमारा फ्रैक्शन कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैंने बोला से आपका और शिट, तो पिछली जो स्लाइड थी वहाँ मैंने आपसे बोला था कि वाला इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो करेंगे 1/4 की फॉर्म में। तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। अभी नेक्स्ट टॉपिक है, यही नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा रिप्रेजेंटिंग अ फ्रैक्शन। ऑल राइट, दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड टॉपिक। तो किसी भी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू लर्न, फ्रैक्शन, देखो फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अब इसमें कुछ में समझाने वाली बात नहीं है, आप सिंपली एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स से इस बार हम लेते हैं सर्कल। लेट्स ड्रॉ, ओहो, एक मैंने सर्कल लिया एंड लेट्स क्विकली डिवाइड इट इनटू 2 हाफ्स। Okay, so over here I divide the circle into 2 equal halves. Let's see, let's shade this portion. Okay, just ठीक है। अब क्या करते हैं, इस पोर्शन को शेड करते हैं। लेट्स ओके, तो ये है कुछ इस तरीके की मैंने आपके लिए फिगर बना दी। तो अब आपको जैसे क्वेश्चन में फिगर दे रखी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 में फिगर्स दे रखी हैं, ठीक है। तो इस तरीके की मैंने फिगर बना दी। तो अब आप क्या करोगे, व्हाट यू विल डू बाय डूइंग दिस, इस फिगर को देखकर आपको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सी आई विल टेल यू कि कैसे करोगे। जस्ट यार, हाँ, तो आई टेल यू कि कैसे आपको समझना है। समझो, देखो, जब भी आपको कुछ फिगर दे रखी होती है तो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यू नीड टू अप्लाई अ फॉर्मूला कि जितने इसके कितने पोर्शन कर रखे हैं, कितने पार्ट्स कर रखे हैं आपने। इस सर्कल के हमने 2 पार्ट्स कर रखे हैं, 1 और 2। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं सर्कल के, कितने पार्ट्स में डिवाइड है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। एंड कितना पार्ट शेड है, इट इज 1। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, 1/2। सो लेट्स क्विकली राइट द फॉर्मूला, टोटल पार्ट्स फॉर्मूला। लेट्स राइट, quickly make a note of it कि how will you represent the formula for doing this is nothing but
You need to understand that it is very easy. Total parts अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में लेट्स राइट शेडेड पार्ट्स। तो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला। तो यहाँ पर इस वाले फिगर की रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी द रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस वन, इट्स नथिंग बट 1/2। ऑल राइट, ओके, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ओके, तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो यही फिगर आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। इफ दिस पर्टिकुलर फिगर इज डिवाइडेड इनटू if this particular figure is divided into 2 halves, मतलब मैंने इसको इस हाफ में डिवाइड कर दिया और शेडेड पोर्शन अब कितने हो गए, 2 शेडेड पोर्शन हो गए। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन होगी, शेडेड पोर्शन कितने हैं, शेडेड पोर्शन है हमारे पास 2 एंड टोटल पार्ट्स कितने हैं 4। सो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन बदलती रहेगी। तो इस केस के लिए हमारी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, 2/4। ऑल राइट, ओके, तो हमारा ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग। ऑल राइट, ओके, सो लेट्स राइट ओवर हियर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, टाइप्स of fractions। सो जब भी मैं आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की बात करती हूँ तो आपके दिमाग में इमेज क्रिएट होनी चाहिए कि देर आर 1 and only 2 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। वन इज नथिंग बट अ वेरी गुड नेम विच इज प्रॉपर फ्रैक्शन एज वेल एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसके अलावा प्रॉपर फ्रैक्शंस है ना। पहले यही 2 हमारे को पढ़ने ज़्यादा ज़रूरी हैं, यही 2 ज़्यादा ज़रूरी हैं। दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रीड एंड राइट। ऑल राइट, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस की। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। सो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, दीज आर वेरी इजी एंड वेरी इजी, मतलब बहुत ही ईजी होते हैं, मैं क्या ही बोलूँ। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी हमें प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में समझना है तो प्रॉपर फ्रैक्शन की एक बात ये होती है कि अगर if this particular numerator is smaller than the denominator, then the particular fraction is said to be in proper fraction, okay, in the state of proper fraction. All right student, let's take an example. If I would say 2/3, okay, 3/4, so both of these in this particular case you are able to see कि यहाँ पर over here which you are able to see that in this particular case 2 is lesser than the 3 is lesser than the 4। तो ये हमारे किस स्टेट में हो जाएंगे, these are in the state of proper fractions। all right students, चलो अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की। तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। लेट्स से व्हाट आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में एक आपको यहाँ पर बस ये याद रखना है, इफ न्यूमरेटर is greater than the what denominator, then the particular fraction says to be in the state of improper fraction. Let's understand by taking an example, 4/3 and 30/27, okay। सो यहाँ पर हमारा ये क्लियर हो जाता है, यहाँ पर we are able to see that over here this particular number is lesser than the denominator, okay। 4 is greater than the 3 and 30 is greater than the 27। तो ये किस स्टेट में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। तो यहाँ से हमारा इम्प्रॉपर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस भी क्लियर होते हैं। बेसिकली यही कुछ
चीज़ें लगने वाली हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलो और भी कुछ पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब भाई इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? व्हाट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? इक्विवेलेंट fractions. Let's say what are equivalent fractions. So each proper or improper fraction has many equal fractions. देखो equivalent fractions आप कैसे निकालोगे? देखो जैसे मैं कैसे बताऊँ आपको, मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का एक सिंपल ट्रिक ये है, मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर and denominator, both numerator and denominator by same number, then the number is said to be an equivalent fraction. Let's understand by taking an example. If I say, let's understand, यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि यहाँ मैं कह रही हूँ 1/2 and 2/4 ये क्या है? आर इक्विवेलेंट। अब मेरे इस कहने का, ऐसा कहने का कुछ कारण भी तो होगा। लेट्स अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर रीज़न। अब इस कारण को समझते हैं कि मैं क्यों कह रही हूँ कि मेरे ये 1 and 2 and 2/4 क्यों इक्वल है। बिकॉज क्वेश्चन से, अब देखो बिकॉज बता रही हूँ मैं आपको क्यों होगा। देखो मेरे पास था 1/2। जब मैंने ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करा, मैंने नीचे भी 2 का ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2/4 आया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि 1/2 2/4 के इक्विवेलेंट है। और एक और चीज़ विच यू नीड टू लर्न, जब मैं 2/4 को फर्दर काटूंगी, 2 1 2 2 2 4, तो जो मुझे आंसर मिलेगा वो क्या आएगा? 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये चीज़ जब आपको दिख जाए, देन दी पर्टिकुलर थिंग इज इन द स्टेट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 कि अगर मैं कह रही हूँ 2/3 एंड 6/9, ओके, क्या ये इक्विवेलेंट है? तो सबसे पहले अब अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये क्या है? आर इक्विवेलेंट। तो मुझे चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंट है। तो व्हाट आई विल डू इज, इसमें काटेंगे 3 3 9, 3 2 6 एंड 3 3 9 कैंसिल करके 2 = 2 = 3 आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर ये इक्विवेलेंट है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दिस पार्ट इज मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑल राइट, नाउ अगर ये पार्ट इक्वल है तो नेक्स्ट आता है, सॉरी ये वाला पार्ट क्लियर हो गया ना आप लोगों को। चलिए लेट्स मूव अहेड एंड वी विल डिस्कस कि हाउ वी विल ऐड, हाउ विल वी सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाला पार्ट वी विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में बेसिकली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही हैं। ओके, सो एडिशन, हाउ विल we do the addition of fraction, let's say। तो देखो कैसे करेंगे एडिशन। तो देखो मैं आपको तरीका बताती हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं 1/3 प्लस 7/3। तो ये वाले बहुत ही इजी मच पार्ट हैं, इजी पार्ट से हैं। देखो इन दोनों की देखो पहला केस ये आता है कि आपके पास ये वेरी फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस तो ये होता है कि आपके पास डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो हम सिंपली एक लाइन खींचेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो नीचे लिख देंगे। नाउ अगर डिनोमिनेटर सेम होते तो ऊपर वाले नंबर को बस हम क्या करेंगे? वी विल सिंपली ऐड दी न्यूमरेटर्स। 1 + 7 इज इक्वल्स टू 8/3 इज गोइंग टू बी द आंसर। तो ये फर्स्ट केस के लिए एप्लीकेबल है। नाउ सेकंड केस के लिए समझते हैं कि सेकंड केस के लिए क्या होगा। देखो मैंने लिया 2/3 एंड 3/2, ये दो नंबर ले लिया मैंने। तो ये कौन सा है? दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड केस। ठीक है, सेकंड केस समझते हैं। तो सेकंड केस के लिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम क्या है? नहीं है। तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे। तो सेम कैसे बनाएंगे? अब देखो लेट्स से कैसे सेम बनेंगे मैम। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू टेक द एलसीएम।
वी नीड टू टेक द LCM ऑफ द डिनोमिनेटर्स। तो अब LCM लेना तो ऑब्वियसली सबको आता होगा, अगर नहीं आता है तो लेट्स से अब यहाँ पर देख लो एक बार 2 और 3 का LCM। तो सबसे पहले देखो छोटे से छोटे नंबर से स्टार्टिंग करती है। मैंने 2 से देखती हूँ, 2 से क्या 2 के टेबल में 2 आता है, येस। तो 2 1 2, 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं। अब मैं दूसरे नंबर से चेक करूँगी, 3 के टेबल में 3 आता है, येस 1 टाइम आता है। अब इन दो नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 6, तो LCM क्या आ गया मेरा 6। नाउ अब देखो क्या करेंगे, अब मेरे यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। देखो कैसे, LCM क्या आ गया मेरा, LCM आ गया 6, ओके। 2/3 एंड 3/2 मेरा आता 2/3 एंड 2/3 एंड 3/2। अब देखो कैसे करेंगे ये मैम, ओके। तो देखो रुको, 3/2, अब इसको समझते हैं कैसे करेंगे मैम। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो LCM मैंने ले लिया। LCM मेरे को पता चला कि जब मैंने लिया LCM तो मुझे जानकारी प्राप्त हुई, कहीं से सोर्सों से जानकारी हुई कि LCM तो मेरा आया 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैंने लाइन खींच के LCM लिख दिया नीचे। अब आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, काउंटिंग करो, 3 2 6, ओके। और 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 3 6। अब जिन नंबरों का आपने नीचे मल्टीप्लाई करा है उन्हीं नंबरों का 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करो। मतलब जैसे आपने नीचे 3 में मल्टीप्लाई करा 2 का, तो ऊपर 2 में भी किसका मल्टीप्लाई करोगे, 2 का। वेरी सिंपल। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, किसका, ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, 1 मिनट, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करो। जब ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करा हमने तो हमें मिला t। देखो 2 2 4 हो जाएगा। और 2 के टेबल में 6 कितनी बार, 3 टाइम्स, ऊपर भी हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 3 9 एंड देन फॉर द व्हील, अरे यार गुस्सा आ रही है मुझे, ठीक है। फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो व्हाट विल हैपन, इसको ऐड करो, क्या आएगा, 9 10 11 12 13, 13/6। और ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। तो इतना, बस इतना हमें पढ़ना है फॉर द एक्सरसाइज नंबर 1 7.1 के लिए। बाकी सब्ट्रैक्शन है, सो सब्ट्रैक्शन में भी यही 2 केस एप्लीकेबल होते हैं अगर डिनोमिनेटर्स सेम हो सब्ट्रैक्शंस में। इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम इन द सब्ट्रैक्शंस, इफ इन केस डिनोमिनेटर्स सेम दिख रहे हैं आपको, तो आप सिंपली माइनस कर दोगे न्यूमरेटर्स का, है ना, और डिनोमिनेटर्स अलग हैं। तो व्हाट यू विल डू कि सबसे पहले LCM लोगे, फिर जो नीचे डिनोमिनेटर्स में मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर उन्हीं नंबर का उस ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो वी हैव डन विद द पार्ट 1 ऑफ द पार्ट A introduction of this particular chapter. So if you are new to the channel, so please make sure to subscribe the channel. All right students, and I will meet in the next video with the next topic. So okay, so students, till then, and take care, and also bye bye, and please subscribe to the channel. All right students, so please subscribe to this channel. If you are new to the channel, so please make subscribe and also press the bell icon for more updates. Bye bye students, bye.